नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर खान पान की बदलती तस्वीर, जो कि लिखा गया है प्रयाग शुक्ल जी द्वारा। तो लास्ट सेशन में हमने इस पार्ट पर काफी ज्यादा डिस्कशन किया था, काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। और देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस पार्ट की ये है कि इसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस तरह से, देखिए, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपको बताए थे, जैसे संस्कृति किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में ही जो आपका शब्द दिया गया है वो है कि जो ये संस्कृति है ये धीरे धीरे बदल रही है। तो सबसे पहले आपको संस्कृति के बारे में मैंने बताया। तो संस्कृति होती है कि किसी एक स्पेसिफिक जगह की कोई का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की भाषा, ठीक है, और एक तरह से वहाँ के रीति रिवाज, यानी कि किसी भी काम को करने के तरीके, ठीक है। तो ये है संस्कृति। और उसके बाद देखिए, दक्षिणी भारतीय व्यंजनों के बारे में मैंने यहाँ पर आया है काफी सारी चीजें। फास्ट फूड के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद मध्य वर्ग, यानी कि एक मिडिल क्लास फैमिली क्या होती है, एक मिडिल क्लास फैमिली में किस तरह की चीजें होती हैं, वो यहाँ पर हम बता रहे थे। और उसके बाद गृहिणियां कौन होती हैं, उनके लिए बताया। कामकाजी महिलाएं, तो क्या यहाँ पर गृहिणियां और कामकाजी महिलाएं दो अलग अलग करके यहाँ पर इसलिए बताया है क्योंकि पहले के टाइम में जो है ज्यादातर महिलाएं जो है गृहिणियां हुआ करती थी, घर पर रहकर घर के काम काज संभालना, खाना बनाना, परिवार का पालन पोषण करने का काम किया करती थी। आज के टाइम में आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, 100 में से 60-70% जो महिलाएं हैं वो आपके घर के काम के साथ साथ बाहर भी काम संभालती हैं, यानी कि कामकाजी महिलाएं हैं। तो इस तरह से क्यों खान पान की, क्योंकि बहुत सारा टाइम नहीं मिल पाता है आप फैमिली के साथ इतनी जल्दी सुबह उठकर घर का काम करके खाना बनाने से लेकर दिन का लंच प्रिपेयर करने से लेकर रात का डिनर बनाने से लेकर, तो इसलिए भी काफी चेंजेस जो आए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इन दो शब्दों को भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। और उसके बाद देखिए, जैसे दुसाध्य हो चुका है ये बताया था, तो दुसाध्य का अर्थ यहाँ पर बताया है कठिन, और फिर गुणवत्ता, प्रक्रिया, और सबसे मेन चीज यहाँ पर आती है एक कमर तोड़ महंगाई शब्द। कमर तोड़ महंगाई, तो ये चीज यहाँ पर बताई गई थी कि ये क्या होती है कमर तोड़ महंगाई। देखिए, कमर तोड़ महंगाई यानी कि जब परेशान करने वाली एक मूल्य वृद्धि। तो मैंने इसको आपको यहाँ पर एक कंपेयर करके बताया था कि किस तरह से जब एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, क्योंकि हम आप जो हैं हम सब मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, यानी कि जहां पर हम एक तरह से हमारे घर पे प्रॉपर जो हमारे माता हैं या पिता हैं काम करते हैं, और उसके बाद घर का जो एक तरह से घर चलता है, बच्चों की फीस जाती है, और घर का राशन भरा जाता है, बाकी सारी चीजें होती है। तो एक तरह से ठीक ठाक हमारी जिंदगी जो है चल रही होती है, सब कुछ ठीक ठाक नॉर्मल चल रहा होता है, बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं होता है, बहुत ज्यादा एक तरह से गरीबी वाली कंडीशन नहीं होती। तो ये मिडिल क्लास फैमिली होती है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में ही अगर आपने देखा होगा कि कई बार चीजें जो हैं बहुत जल्दी दामों में वृद्धि हो जाती है। एक तरह से पेट्रोल के दाम जो है बढ़ जाते हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं, राशन के दाम बढ़ जाते हैं। तो फिर मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास है, या आप निम्न वर्ग जो कह सकते हैं, वहां पर वो कह सकते हैं कि ये कमर तोड़ महंगाई है। यानी कि एक तो होता है कि महंगाई है लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक होती है कमर तोड़ महंगाई, यानी कि इंसान जो है जितनी भी मेहनत करे, जितना भी पैसा कमाए, वो सब कम पड़ जाता है। तो वो है कमर तोड़ महंगाई, यानी कि परेशान कर देने वाली मूल्य वृद्धि, ठीक है। तो इस तरह से फिर हमने यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ी थी। तो ये जो कुछ शब्द हैं जिनको हाईलाइट किया गया है, उन्हीं के आधार पर ये पूरा चैप्टर है। और फिर यहाँ पर उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति के बारे में बताया था कि किस तरह से अब ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है ना। और कैसे ये अब केवल उत्तर भारत में ही नहीं, हर तरफ,
और खास तौर पर इसकी क्या विशेषता है वो मैंने इस चित्र के माध्यम से बताई थी कि पहले जो होता था ट्रैवल जब हम करते थे बसों में, जब हम यात्रा करते थे, ज्यादातर जो एरिया होता था वो जंगल का एरिया होता था, या ट्रेन में भी यात्रा करते थे। लेकिन अब आप देखेंगे कि जितने भी हाईवे होते हैं वहां पे आपको इस तरह के रेस्टोरेंट, इस तरह के ढाबे, और अगर आप उत्तराखंड में तो भी आपको यहाँ पर पंजाबी ढाबा, राजस्थानी ढाबा और बहुत अलग अलग तरह के जो दक्षिण भारतीय ढाबा, वो सब आपको मिल जाएंगे। यानी कि अब जो है एक तरह से ये बहुत अच्छी बात भी है कि हमारा देश जो है पूरा आपस में घुल मिल रहा है अच्छे से। हम एक दूसरे के रीति रिवाजों को समझते हैं, एक दूसरे की सभ्यता संस्कृति को समझ रहे हैं। तो काफी अच्छी चीजें भी यहाँ पर हुई है। और देखिए जैसे ये उत्तर भारत के दाल रोटी और सरसों का साग, मक्के दी रोटी और सरसों का साग, तो ये काफी फेमस है हर जगह पर। दाल, फास्ट फूड की बात करें तो जैसे मैंने यहाँ पर काफी चीजें शेयर की थी, इसमें 2 मिनट नूडल जो है इसके विषय में डिस्कस किया था कि किस तरह से जो 2 मिनट नूडल है वो बच्चों से लेकर बड़ों तक में बहुत ज्यादा फेमस है। और एक तरह से जैसे मैंने बताया कि आज अगर घर में खाना नहीं बनना है तो आज घर पर मैगी बननी है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस यहाँ पर चीज हो चुकी है। और चाइनीज नूडल्स को भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। और बच्चों में खास तौर पर देखिए ये एक बैड हैबिट है कि आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, लेकिन कई बार ये सब चीजें जो है आपकी जो इंस्टेंट भूख होती है, मतलब एकदम से जो आपको भूख लगती है और शायद उसके बाद आपको 1-1.5 घंटे तक कोई खाना नहीं मिलने वाला है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा ये स्नैक्स के तौर पर इसको आप ले सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इसके भी बहुत सारी वैरायटीज मार्केट में आ चुकी हैं। अलग अलग तरह के जो है आलू चिप्स बाजार में मिलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर गुजराती खाना जैसे ढोकला, गांठिया और बंगाली मिठाइयों के बारे में, जैसे केवल जैसे मैंने रसोगुल्ला की बात की थी कि केवल बंगाल में ये फेमस हुआ करती थी, लेकिन अब पूरे भारत में आपको कहीं पर भी रसोगुल्ला जो है मिल जाएगा, सफेद रसगुल्ला मिल जाएगा। और ब्रेड के बारे में तो यहाँ पर हमने एक बहुत ही मेन बात डिस्कस की थी कि ब्रेड को पहले केवल और केवल राजसी, यानी कि जो जब ब्रिटिश शासन था तो उस टाइम पे जो अंग्रेजों का खाना, यानी कि इसे पश्चिमी एक तरह से भोजन के तौर पर लिया जाता था कि लोग ब्रेड खाते, क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर पर चाहे ब्रेकफास्ट हो चाहे कुछ हो, सबसे पहले आटा गूंदा जाता है, रोटी बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है, प्रॉपर मील लिया जाता है, फ्रेश खाना खाया जाता है, सब्जी बनाई जाती है, हरी सब्जियां काट कर बनाई जाती हैं, आटा प्रॉपर तरीके से फ्रेश गूंदा जाता है। लेकिन जो ये ब्रेड होती है इसमें आप देखेंगे, अगर आप ब्रेड बनाने का तरीका देखेंगे उसके बाद आप इसको देखेंगे कि इसमें एक एक्सपायरी डेट भी होती है कि ये आपको 5 दिन 6 दिन के अंदर खत्म करना है, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले इसको इस तरह से लोग खाया करते थे, लेकिन अब ये आपको आम तौर पर हर घर में जो है नाश्ते के रूप में, सैंडविच के रूप में, ग्रिल सैंडविच के रूप में, या ऐसे ही दूध ब्रेड के रूप में हर जगह आपको नाश्ते में दिखाई देगा। तो यही चीजें हैं कि किस तरह से ये खान पान की तस्वीर बदल रही है। स्थानीय व्यंजनों की बात जैसे हमने यहाँ पर की तो मुंबई की पाव भाजी के बारे में डिस्कस किया। जैसे हमने कहा कि दक्षिण भारत का जो इडली है, डोसा है, सांबर है, वड़ा है, ये केवल पहले दक्षिण भारत में ही मिलता था लेकिन अब पूरे भारत में फेमस है। मुंबई की पाव भाजी पहले केवल मुंबई में ये मिलती थी, लेकिन अब पूरे भारत के किसी भी कोने में आप चले जाएं वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और उसके बाद दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े, आगरा का पेठा। और एक चीज इसमें ये भी बताई थी कि किस तरह से चीजों की क्वालिटी, अब देखिए ये चीजें आगे आपको पढ़ने को मिलेंगी कि कैसे खान पान की तस्वीर तो बदल रही है, एक जो ट्रेडिशन है उसमें अंतर आया है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज हो रही है कि अब शायद जो पहले का स्वाद था किसी भी खाने में, जैसे आगरा के पेठे की बात करें, बहुत ज्यादा फेमस होता है आगरा का पेठा। ठीक है ना, आप सभी ने नाम सुना होगा। और लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, पहले तो मुझे हैंड रेज करके बताएंगे कि किसी किसे याद है वो होमवर्क। क्या होमवर्क दिया था लास्ट सेशन में मैंने? यस, आपको अनम्यूट कर दिया गया है और फटाफट कोई एक बच्चा माइक लेगा। जीआईसी शाल दे, माइक को प्रॉपर ऊपर की तरफ ऑन करेंगे। मैम गुड मॉर्निंग।
वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। आपको याद है क्या हमने लास्ट सेशन में होमवर्क दिया था, क्या दिया था? मैम ये क्लास मैम कल 6 वालों ने अटेंड करी थी। हाँ जी। मैम ये कल क्लास 6 वालों ने अटेंड करी थी, हमने नहीं। अच्छा 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 अच्छा, आप क्लास 7 के बच्चे हैं? यस मैम। तो ये चैप्टर आज हम यहाँ पर कौन सा पढ़ रहे हैं? अभी मैंने इंट्रो दिया था, बता सकते हैं आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अब ये? खान पान के बारे में। यस, खान पान की बदलती तस्वीर, जिसके लेखक है प्रयाग शुक्ल जी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आज भी, देखिए मैं, यही रीजन होता है कि मैं हर बार क्लास में आने के बाद हमेशा जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा उसको डिस्कस करती हूँ, ताकि जो बच्चे नए हैं उन्हें पता चल जाए कि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, और ताकि उन्हें आगे जब हम चैप्टर कंटिन्यू करें तो उन्हें समझ आ जाए कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं खान पान की बदलती तस्वीर। और क्योंकि समय के साथ आप देख रहे हैं जब सारी चीजें चेंज हो रही हैं, सब कुछ बदल रहा है, हमारा रहन सहन, हमारा एक तरह से बोली भाषा, और हमारी एक तरह से सारी चीजें जब बदल रही हैं, तो यहाँ पर खान पान के तौर तरीके और ये सारी चीजें बदल रही हैं। तो इसमें मैं आपको यहाँ पर देखिए बता रही हूँ, तो आप लोगों को अभी तक जितना मैंने पढ़ाया समझ आ रहा है? मैम आपकी सारे आवाज नहीं बच्चे, आ रही। बच्चे जो मैं अभी यहाँ पर पढ़ा रही हूँ आपको, ये समझ आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। हैंड रेज करके बताएंगे सारे बच्चे, कोई भी डाउट हो तो फिर से पूछ सकते हैं। समझ आ रहा है? देखिए क्योंकि जब क्लास में बैठते हैं ना, तो फिर हमें थोड़ा तो जरूर समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप 40 से 45 मिनट की क्लास में अगर बैठ रहे हो तो एटलीस्ट आपको इतना तो समझ आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, किस बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बैठ जाइए बच्चा, ध्यान पूर्वक सुनिए। यस, जीआईसी वेदिका, जीआईसी वेदिका, क्या बच्चे आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? तो हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में जो आप लोगों को होमवर्क दिया था, वो होमवर्क ये था, जैसे यहाँ पर हमने बताया कि मथुरा के पेड़े फेमस हैं, आगरे का पेठा फेमस है, दिल्ली के छोले कुलचे, मुंबई की पाव भाजी, और दक्षिण भारत के इडली डोसा सांभर, और इसी तरह से हमारे उत्तराखंड की भी कोई मिठाई या कोई चीज ऐसी जो फेमस हो, और बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताई थी। यस जीआईसी सियालदे, यस बच्चे, माइक लेंगे जीआईसी सियालदे, जो बच्चा हैंड रेज कर रहा है पीछे से। मैम गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, बोलिए मैम बच्चा। जैसे कि अल्मोड़ा की बाल मिठाई। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अल्मोड़ा की बाल मिठाई जो है पूरे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा फेमस है, और एक तरह से इसको एक यहाँ के, एक जब भी कोई लोग यहाँ पर आते हैं तो वो उसको यहाँ की चीज के रूप में बाहर भी लेकर जाते हैं। और अब आप देखेंगे कि शहरों में भी, बड़े बड़े शहरों में भी अब आपको बाल मिठाई जो है मिल जाएगी, लेकिन एक टेस्ट जो है उसमें जो अंतर थोड़ा सा आ जाता है। वेरी गुड। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्या आप बता सकते हैं कि कुछ फेमस चीजें जो पुराने टाइम में खाई जाती थी लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गई हैं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें फास्ट फूड या फिर जो जंक फूड है वो ज्यादा पसंद होता है। तो ये मैंने होमवर्क में मैम दिया था कि आप, यस, उत्तराखंड की मंडवे की रोटी। वेरी गुड, वेरी गुड, मंडवे की रोटी, और मैम घर का पिसा हुआ नमक। यस, बहुत अच्छे। और आपने सुना होगा कि जो भट्ट को पीस कर बनाते हैं, भट्ट की मैम दाल को पीस कर। मैम चुरकानी डुबके। हाँ, हाँ, और एक गहत की दाल को पीस कर भी बनाते हैं। मैम कप। हाँ, गुड।
तो अब मुझे लगता है कि ये जैसे ही आप जिन चीजों के नाम ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं इनको ये सारी चीजें शायद पसंद होंगी। तो ये इस बच्चे ने जिन जिन खाने की चीजों के नाम लिए वो किस किस को पसंद है, एक बार हैंड रेज करेंगे, किस किस को पसंद है वो सारी चीजें। चलिए, तो इसका मतलब आप अभी जुड़े हुए हैं अपनी सभ्यता संस्कृति से, और आप सभी को ये सारी चीजें पसंद है। बहुत अच्छी बात है कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। और आज तो आप देखेंगे ये सारी चीजें आपको रेस्टोरेंट में भी मिल जाएंगे। मांस का चैसा, भट की चिड़कानी, और जो फाड़ू होता है गहत की दाल का बना हुआ, है ना, और उड़द की दाल के बड़े। तो ये सारी चीजें जो है हमारे उत्तराखंड की बहुत ज्यादा फेमस होती है। बैठ जाइए बच्चा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और मुझे लगता है, और पालक की काफली या राई की काफली, ये सारी चीजें जो है हम ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं। और आजकल के बच्चे जो है, मुझे लगता है कि बहुत कम बच्चे इसे पसंद करते हैं। तो यही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि कैसे जो है अब पुरानी चीजें बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। अब चीजें जो है बदल गई है, खान पान के तरीके बदल गए हैं, और यही सारी चीजें हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। तो देखिए, हमने यहाँ पर, जैसे मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसको मैंने वहां पर रिवाइज कर दिया है कि क्या कुछ हमने पढ़ा। और सबसे पहले जैसे गुजराती खाने के बारे में भी यहाँ पर हमने डिस्कस किया, और उसके बाद हमने यहाँ पर जो हमारा जंक फूड है उसके बारे में बताया। और बाद में हम यहाँ पर जो पढ़ रहे थे वो सबसे मेन चीज थी कि गुणवत्ता, कि उन चीजों की क्या गुणवत्ता जो है, स्थानीय व्यंजन जो है वो क्या गुणवत्ता जो है बिल्कुल वो बची हुई है या नहीं। यानी कि अब जैसे आगरे के पेठे की बात करें या उत्तराखंड के अल्मोड़े की बाल मिठाई की बात करें, तो क्या ये सेम चीजें अब मिलती है जो पहले के टाइम में मिला करती थी। देखिए, कुछ चीजें जो है कुछ चीजों में अंतर आया है, क्योंकि अब लोगों के पास इतना समय नहीं है, और एक तरह से काफी चीजें बदल गई हैं। तो वो गुणवत्ता जो है उसमें भी बहुत सारा चेंज आया है। तो यहाँ पर हमने देखिए बताया है कि स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीजों में सीमित रह गए हैं। जैसे आपने कहा पहाड़ी नमक, ठीक है, तो अब ये बहुत कम जो है, जो गांव में रहता है या वो पीस कर शहर में लेकर आ जाता है, क्योंकि अब वो स्वाद उसमें नहीं रहा, क्योंकि उसको पहले सिलबट्टे में पीसा जाता था, और उसमें वही घर के जो मसाले होते थे, साबुत धनिया, साबुत जीरा, और घर का लहसुन जो होता था, उससे वो बनाया जाता था। अब क्या होता है, शहरों में अगर पीसा भी उसको जाता है तो फिर उसको मिक्सी में चलाकर पीसा जाता है, तो वो एक स्वाद, वो एक टेक्सचर जो है उसमें नहीं आ पाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताई गई है कि उनकी जो स्थानीय व्यंजन जो है बहुत कम हो गए हैं, काफी कम सीमित हो रह गए हैं। और जैसे बम्बई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में एक बड़ी जरूर हो गई है, दुनिया बड़ी जरूर हो गई है। यानी कि केवल जो पहले मुंबई में मिलता था वो अब पूरे देश में मिलता है, और जो खाली दिल्ली में मिलता था वो पूरे देश में मिलता है। लेकिन अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार जो है ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरे के पेठे में नमकीन में वह बात कहाँ रही। देखिए, पहले मथुरा के पेड़े जो है बहुत फेमस हुआ करते थे। अब आपको मथुरा के पेड़े जो है हर एक दुकान में मिल जाएंगे। आप किसी भी मिठाई की दुकान में जाओ, आपको वहां पर मथुरा के पेड़े मिल जाएंगे। बाल मिठाई की बात करो, आपको हर एक स्वीट शॉप में बाल मिठाई मिल जाएगी। लेकिन वो टेस्ट नहीं है जो पहले हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि चेंज हो गई है सारी चीजें। यानी जो चीजें बची भी हुई है तो उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों और खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों में रह गई है। जैसे काफली, तो पालक जो है, पहाड़ी पालक जो है वो सर्दियों में मिलता है। ठीक है, अब अगर किसी को काफली खाने का मन है गर्मियों में, तो फिर उसको वो देसी पालक जो होता है, जो नॉर्मल सब्जी, हरी सब्जी हमेशा मिलती है, उसके साथ खाना पड़ेगा। तो फिर वो टेस्ट जो है हम कहाँ से लाएंगे, जो सर्दियों के पालक में, पहाड़ी पालक में जो मिलता है। ठीक है, तो ये सारी
चीजें यही बताई गई हैं कि अब जो है पहले क्या होता था, सीजन के अनुसार जो फल होते थे उनका जो है उनके पकवान बनते थे। और अब क्या होता है, चीजों को आधी तो कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है, ठीक है। अब आप सर्दियों में आम खा रहे हो तो कहाँ से उसका मजा आएगा, आम खाने का मजा तो गर्मियों में ही है। लेकिन अब आप सर्दियों में भी आपको आम जो है बाजार में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। आम तौर पर नहीं मिल पाएंगे लेकिन बड़ी बड़ी दुकानों में आपको आम जरूर मिलेगा, लेकिन वो टेस्ट आपको नहीं आएगा जो आपको गर्मियों में जो आप आम खाते हैं उसमें। सर्दियों में भी आपको तरबूज जो है हर जगह मिलेगा। क्या आप सर्दियों में तरबूज का मजा ले सकते हैं? क्योंकि जो चीज एक ऋतु के अनुसार, एक समय के अनुसार जो मिलती है, मौसम के अनुसार जो मिलती है, तो उसका स्वाद उसी मौसम में अच्छे से आता है। तो देखिए, अब गृहिणियां या कामकाजी महिलाओं के लिए तरबूज के बीजों को सुखाना, छिलना और फिर उसे व्यंजन तैयार करना। पहले के टाइम में क्या होता था, लोग कद्दू के बीजों को सुखाते थे, तरबूज के बीजों को सुखाते थे, और जो बादाम, जो खुमानी होता है उसके अंदर के जो बीज होते हैं उसको सुखाते थे, उसके अंदर बादाम निकलता है उसके अंदर से। तो इस तरह की चीजें जो है पहले के टाइम में हुआ करती थी। आज की चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो कामकाजी महिला हो, किसी के पास भी इतना समय नहीं कि वो तरबूज को काटे, और पहले खरबूज को काटे, उसके बाद वो उसके बीजों को सुखाए और उसको बैठ के छिले और फिर उसकी मिठाई बनाए। आजकल बाजार में हर चीज उपलब्ध होती है, क्योंकि सबको पता है कि किसी के पास भी इतना समय नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, जो चीज बाजार में कई दिनों की बासी पड़ी है उसके टेस्ट में और जो घर का फ्रेश सामान बना है उसके टेस्ट में काफी अंतर तो आ ही जाता है। इसीलिए जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो भी काफी गिर चुकी है। तो देखिए, यहाँ पर कहा है कि सचमुच दुस्साध्य है, यानी कि ये सारी चीजें जो है सचमुच करना अब कठिन हो चुका है, दुस्साध्य हो चुका है। जीएचएस मनुबास, आप लोगों को आवाज आ रही है? हैंड रेज करेंगे बच्चा? यस। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। क्लास 6 के बच्चे हैं आप? 6 क्लास। यस। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? हिंदी। हिंदी में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? पहला। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हिंदी का? दूसरा। नाम बताइए बच्चा, नाम। नंदनी। आपका नहीं, चैप्टर का नाम बताइए नंदिनी। चिड़िया मारकर। हाँ जी। बच्चे माइक को सबसे पहले अपने मुंह के थोड़ा सा पास लाइए। यस। और जो हम यहाँ पर चैप्टर पढ़ रहे हैं ये है आपकी बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का 6th क्लास है ना ये, तो हम तो 7th का पढ़ रहे हैं। तो बच्चे आप यहाँ पर 7th जो क्लास चल रही है और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर खान पान की बदलती तस्वीर। तो आप बैठ जाइए बच्चा। तो देखिए, यहाँ पर बताया है कि फिर ऐसे व्यंजनों को, यानी कि ये सारी चीजें अब करना सचमुच दुस्साध्य हो गया है। दुस्साध्य यानी कि बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। यानी अब इस तरह से, तभी हम कहते हैं कि क्वालिटी गिर गई है। क्वालिटी गिर गई है क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम नहीं है कि हम सारी चीजें जो है खुद से प्रिपेयर कर पाए, घर पर बना पाए। अब देखिए, बाजार से अगर हम कोई चीज लाते हैं तो वो बहुत ज्यादा फ्रेश नहीं होती है। कई बार 6-6 महीने, साल भर की वो चीज रखी हुई होती है। तो अब उससे कैसे टेस्ट की हम कल्पना कर सकते हैं। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वहीं देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं।
एक तरफ जो स्थानीय व्यंजन है, जो हमारा ट्रेडिशनल जो एक खाना है, वो अब धीरे धीरे पीछे छूट रहा है, कहीं वहां पर कमी आई है, और दूसरी तरफ वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। जैसे अभी अभी एक बच्चे ने नाम लिया, जितने भी पहाड़ी खाने जो है उसने कहे, जितने भी पहाड़ी भोजनों के उसने नाम लिए, तो अब मुझे लगता है कि वो सारे भोजन अब पहाड़ों में भी बहुत कम बनते होंगे, क्योंकि उसको पकाने में या उन सब चीजों को करने में लोगों को काफी टाइम लगता है, और उनके लिए जो इजी होता है, और खास तौर पर अब बच्चे क्योंकि जंक फूड खाना पसंद करते हैं और आपका फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, तो उनको इस तरह का जो ट्रेडिशनल खाना है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो उसमें कमी आई है, और साथ ही हमने देसी विदेशी जो अब तो देखिए इटालियन, थाई फूड, ये सारी चीजें भी हमारे इंडिया में बिल्कुल कॉमन हो गई हैं, और आपको हर होटल में, हर रेस्टोरेंट में आपको थाई फूड, इटालियन फूड, या आपको और भी बहुत चाइनीज, तो आपको पता है कि कब से यहाँ पर चल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग जो है फूड आपको मिल जाएंगे, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं, और जो जटिल प्रकार की चीजें होती हैं, यानी कि कठिन तरीके से, जिसमें बहुत सारे मसाले, क्योंकि हमारा जो इंडियन ट्रेडिशनल खाना है उसमें हम प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज को बनाते हैं, तो प्रॉपर तरीके से उसको पकाते हैं, बहुत सारे मसालों का प्रयोग उसमें करते हैं, और बहुत सारी सब्जियों का या बहुत सारे अनाजों का उसमें प्रयोग करते हैं। तो इतने के लिए टाइम चाहिए और इतनी सारी चीजें भी चाहिए। तो अब इन सब चीजों को बनाना तो शायद जो व्यंजन पुस्तिकाएं हैं, और अब मुझे लगता है कि व्यंजन पुस्तिकाओं की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सोशल मीडिया पे इतने सारे फूड ब्लॉगर्स, इतने सारी फूड की आपको चीजें दिखाई देंगी कि आप हर एक चीज की रेसिपी आप उससे देख सकते हो, हर जगह से देखते हो, चाहे गूगल से देखो, चाहे यूट्यूब से देखो, चाहे इंस्टा से देखो, चाहे कहीं से भी आप देखो, हर सोशल मीडिया अकाउंट पे आपको इस तरह की फूड ब्लॉगिंग या ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह से उसी के आधार पर अब ये सारी चीजें बनती हैं, और अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। और अगर शहरी जीवन के भागम भाग को देखें, क्योंकि सुबह उठना है, बच्चों के लिए टिफिन बनाना है, घर का काम करना है, अपने लिए टिफिन रेडी करना है, उसके बाद अपने ऑफिस जाना है, उसके बाद घर दिन में वहां पर काम करना है, दिन का लंच प्रिपेयर करके आना है बच्चों के लिए, उसके बाद फिर घर जाना है, फिर शाम के डिनर की तैयारी करनी है, उसके बाद और भी जितने भी सामाजिक सोशल जिम्मेदारियां होती हैं उनको निभाना है, परिवार से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां निभानी है। तो इस बीच शायद मुझे लगता है कि सबसे एक तरह से समय बचाने की कोशिश अगर कहीं से की जाती है, तो फिर वही चीज है कि जो हम घर पे जो अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं उससे बचाया जाए। तो स्वाभाविक है कि खाने पीने में अगर हमें प्याज काटना पड़ रहा है, टमाटर काटना पड़ रहा है, लहसुन छीलना पड़ रहा है, या बहुत सारी और प्रक्रियाएं करनी पड़ रही हैं, तो फिर उससे समय बचाने के लिए रेडी टू ईट जो भोजन होते हैं उनको जल्दी से यहाँ पर यूज कर लिया जाता है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित किया है, और सबसे मेन बात तो मुझे यही लगता है कि ये जो कमर तोड़ महंगाई है, यानी कि जो ये महंगाई का एक बहुत समय आ चुका है कि हर एक इंसान के लिए, आज आप देखेंगे कि आटा, दाल, चावल ये भी इतना महंगा है कि कोई भी जो आम इंसान है एक तरह से उसको बहुत मुश्किल से खरीद पाता है, और उसके बाद आप उसको खरीद तो लेंगे जैसे तैसे, लेकिन उसको पकाने के लिए गैस सिलेंडर इतना ज्यादा महंगा है, या ये सारी चीजें देखें कि हर चीज में जो है महंगाई बढ़ रही है। साग सब्जियां ही आप देख लीजिए कि नॉर्मल तरीके से अगर आप मार्केट जाते हैं तो भी थोड़ा बहुत लेने लायक होती हैं, लेकिन अगर आप किसी फेस्टिवल पर अगर मार्केट में ये सारी चीजें, फ्रूट्स लेने अगर आप चले जाते हैं, तो फिर आपको बहुत ज्यादा महंगी ये सारी चीजें मिलती है। तो इनसे ही कमर तोड़ महंगाई ने धीरे धीरे इन सब चीजों से वंचित किया है, जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता। अब देखिए, मुझे लगता है कि मेवे खाना तो हर किसी के बस की बात अब रह नहीं गई है।
ठीक है। 1000 रुपए किलो आपके काजू, 1000 रुपए किलो आपके बादाम, या ऐसी बहुत सारी चीजें जो मेवों के रूप में प्रयोग की जाती है, सूखे मेवे के रूप में, ड्राई फ्रूट्स के रूप में प्रयोग की जाती है। तो मुझे लगता है ये सबके बस की बात नहीं है। और जब इन चीजों के बिना जिस चीज में स्वाद नहीं आता, तो उन्हें पकाने में कोई भी आम आदमी भला 4-5 बार सोचेगा। अगर ड्राई फ्रूट के लड्डू किसी को खाने हैं, तो आप देखिए ड्राई फ्रूट के लड्डू खाने के लिए उसको 4-5 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट के लड्डू उसको कम से कम 3 से 4 हजार रुपए किलो पड़ जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है अब क्या हो रही हैं, धीरे 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 महंगी हो रही हैं, और इसीलिए लोगों की पहुंच से भी दूर हो रही है। अब देखिए आजकल जो है सबसे बड़ी बात है, और इसे अच्छी बात भी हम कह सकते हैं, कि खान पान की एक मिश्रित संस्कृति बन गई है। पहले जैसे मैंने कहा था कि राजस्थानी फूड जो है राजस्थान में ही मिलता था, और दक्षिण भारतीय फूड जो है दक्षिण भारत में मिलता था। अगर आप महाराष्ट्र की तरफ चले जाओ, वहां का अलग ट्रेडिशनल फूड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की तरफ, पंजाब की तरफ अगर आ जाओ, जम्मू एंड कश्मीर की तरफ चले जाओ, तो वहां पे अलग अलग तरह का फूड, वहां का ट्रेडिशनल फूड। लेकिन आजकल जो है अब एक खान पान की मिश्रित संस्कृति जो बन गई है, यानी कि अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर आपको चाइनीज भी मिलेगा, वहां पर आपको दक्षिण भारतीय भोजन भी मिलेगा, वहां पर आपको मुंबई का बड़ा पाव भी मिलेगा, वहां पर आपको मक्के दी रोटी और सरसों का साग भी मिलेगा, और वहां पर आपको उत्तराखंड की चीजें भी, जैसे जो फेमस चीजें हैं वो भी मिल जाएंगी। तो ये खान पान की जो मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है, और जो गृहिणियां और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाली विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। अब देखिए अगर किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आटा गूंदकर सब्जी बनाए, रोटी बनाए, तो वो फटाफट क्या करते हैं, चावल को पीस कर फटाफट डोसा बना देते हैं, और उसको चटनी या किसी और चीज के साथ खा लेते हैं। ठीक है। अगर आपके पास नाश्ते में या नाश्ते में टाइम नहीं है खाना बनाने का, तो फटाफट सैंडविच बना लिया, यानी कि अगर आपके पास आलू है या आपके पास कोई भी सैलेड है, टमाटर है, प्याज है और खीरा है, और तो उस पे आप फटाफट क्या करते हैं, वो सैंडविच बनाकर आप उसको खा सकते हैं। आप ब्रेड को ग्रिल करके केवल खा सकते हैं। तो इस तरह से ये गृहिणियों के लिए और कामकाजी महिलाओं के लिए अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां भी उपलब्ध है, क्योंकि ये एक मिश्रित संस्कृति बन गई है। सबको सब चीज पसंद आता है, बच्चे बड़ा पाव, इडली, डोसा, और खास तौर पर चाइनीज नूडल्स, 2 मिनट्स नूडल्स बहुत चाव से खाते हैं। तो ये सारी विधियां जो है अब उपलब्ध हैं, और नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन जिन्हें निखलिस रूप से उपलब्ध नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल भी ऐसे आम तौर पर उपलब्ध नहीं है, तो इनको जानने का एक अवसर मिला है। आजादी के बाद देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद काफी ज्यादा चेंजेस आए, काफी ज्यादा परिवर्तन आए, क्योंकि उससे पहले तो हमारे देश में जो भी चीजें होती थी, क्योंकि हमारा देश जो था वो ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो हमारे देश में जो भी चीजें होती थी वो उनके अकॉर्डिंग होती थी। लेकिन अब जो है, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो यहाँ पर उद्योग धंधों को भी लेकर काफी चीजें यहाँ पर बदली। तो हमने यहाँ पर आज काफी अच्छे से अपने चैप्टर को और भी आगे तक कंटिन्यू कर लिया है, और बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस कर ली हैं। और अब आप, आज का आपका होमवर्क है कि आप अपने पूरे देश में अलग अलग राज्यों से, देखिए नोट कर लीजिए, आज का आपका होमवर्क है कि देश के अलग अलग राज्यों के जो ट्रेडिशनल फूड हैं उनके नाम आप लिख कर लाएंगे। ठीक है। आपका होमवर्क है, फिर से बता देती हूँ, कि आपके देश में जितने भी राज्य हैं, सबके ट्रेडिशनल फूड का नाम आप लिख कर लाएंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर शेयर करेंगे। तो इस तरह से आज का जो हमारा सेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।